Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम। माई सेल्फ सौरभ अवूटी। हम पालमपुर वाला टॉपिक कर रहे थे, आज हम उसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने पालमपुर के बारे में पढ़ लिया, कैसा विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, रोड्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वहाँ के लेबर्स के बारे में, वहाँ की फैमिलीज़ के बारे में। अब हम इसका आज लास्ट टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। देखिए क्या है लास्ट टॉपिक अपना। लास्ट टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ था, चाहे वो लेबर से जोड़ लें, चाहे लैंड से जोड़ लें। ठीक है, हमने हमने डाला के बारे में पढ़ा था, हमने सविता के बारे में पढ़ा था, हमने तेजपाल सिंह के बारे में पढ़ लिया था, हमने रामकली के बारे में पढ़ लिया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ने के बाद देखा कि किस तरह से वहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, कैसे लेबर्स को लिया जा रहा है, लेबर की वेजेस कितनी हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, इरीगेशन कैसे हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि उस विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती है। तो वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज वेज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नॉट now take a look some of the non-farming production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. मतलब 25% ही ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब फार्मिंग से अलग एक्टिविटीज़ में अंगेज हो रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पर जो कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो डेयरी है। द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन द मैनी फैमिलीज ऑफ द पालमपुर। मतलब कई ऐसी फैमिलीज हैं जो डेयरी का काम करते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, मिल्क को सेल करते हैं। मिल्क है, कर्ड हो गया, चीज़, पनीर, जो भी मिलता है। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा डेट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मैंने आपको बताया था रेनी सीजन के समय में वो कैटल फीड करने के लिए उगाते हैं। तो ज़्यादातर क्या उगाते हैं, बाजरा और ज्वार उगाते हैं जो कैटल फीड के काम आता है। द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज। फिर रायगंज में वो मिल्क को सोल्ड कर देते हैं। 2 traders फ्रॉम द शाहपुरा टाउन से सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट द रायगंज। अब रायगंज में क्या है, रायगंज एक बड़ा विलेज है। तो वहां पर जो शाहपुरा में 2 ट्रेडर्स है, 2 व्यापारी है, उन्होंने रायगंज के अंदर चिलिंग सेंटर्स लगा रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके जल्दी से जल्दी चिलिंग स्टेशन होता है, वहाँ पर स्टोर करना पड़ता है। फ्रीज़र होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर उनको रखा जाता है ताकि आगे 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उसको यूज़ किया जा सके। मतलब आगे अगर टाउन में ट्रांसपोर्ट करना है तो जो गांव में जितने भी मिल्क प्रोडक्शन होता है वो वहीं सीधा कहाँ चला जाता है, रायगंज चला जाता है। रायगंज में वहाँ पर क्या बना रखे हैं, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स है जहाँ पर स्टोर करके फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि कई आपने गांव में देखा होगा कि वो बास्केट बनाने का काम है या फर्नीचर बनाने का काम है या खिलौने बनाने का काम है। इस तरह के कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। सिर्फ 50 लोग ही है जो पालमपुर के अंदर इस तरह के काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज, टाउन्स एंड सिटीज। आपने देखा होगा टाउन्स एंड सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ बहुत बड़े मशीनरी लगी होती है, बहुत बड़ा सेटअप होता है। पर वहाँ पालमपुर में ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, हाथ से ही किया जा सकता काम होगा या बहुत कम मशीनों का यूज़ होता होगा। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ज़्यादातर फैमिली लेबर मतलब एक फैमिली ही मिल के काम करती है। जब टाउन्स में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर तो वो लेबर्स को बाहर से मंगाते हैं, जबकि पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल वो कहाँ पर है, उनकी फैमिलीज में जो लोग होते हैं वही उसको करते हैं। मिश्री लाल हैज परचेड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, रन आउट इलेक्ट्रिसिटी है सेटअप अप इन हिज फील्ड। अब एक मिश्री लाल का एग्जाम्पल है, देखो नाम में ही मिश्री है, उसके नाम में मिश्री है और काम भी किसका करता है, शुगर केन का काम करता है। ठीक है, उसने क्रशिंग मशीन खरीद रखी है, जो उसका जो जूस होता है वो निकाल के उससे क्या बनाएगा मिश्री लाल, आप खुद बताओ, जैगरी बनाएगा। ठीक है, शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। पहले क्या होता था, बुलॉक से किया जाता था। एक मशीन होती थी यहाँ पर और एक उससे एक फिक्स कर लिया जाता था एक रॉड की तरह, और ऐसे यहाँ पर जो एनिमल होता था वो रोड
राउंड राउंड करता रहता था। वो राउंड करता रहता था तो ये मशीन में जो होता है वो घूमते रहता थे, व्हील घूमते थे और उससे शुगर केन जो होता था वो क्रश किया जा सकता था। पर अब मिशीलाल ने क्या खरीद लिया, एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशर खरीद लिया है। आप अभी गर्मियाँ आएगी तब आप देखना वो जो शुगर केन से वो जो जब जूस निकालते हैं तो जैसी वो मशीन यूज़ करते हैं ना, वैसी ही बड़ी मशीन होती है। ठीक है, अब उससे क्या बनाएगा, वो जैगरी बनाएगा। अब इसके अलावा क्या है, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं, ट्रेडर्स हैं। ठीक है, वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्क इन द सिटीज एंड सेल देम इन अ विलेज। आपने देखा होगा गांव में छोटी छोटी दुकानें होती है, सभी सब आइटम्स मिलते हैं। वो कहाँ से खरीदते हैं, वो बड़े बड़े शहरों से खरीदते हैं, होलसेल मार्केट से, और फिर गाँव में लाकर उसको बेच देते हैं। विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज, जहाँ पर राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। A few of the families whose house are close to the bus stand, जिनके घर बस स्टैंड के पास में है, उन्होंने वहां पर अपने ईटेबल्स, आप देखे होंगे, आप खुद देखते होंगे जब अपन बस स्टैंड जाते हैं तो बस स्टॉप पे जब रुकती है बस तो बहुत सारे लोग आते हैं कि नमकीन खा लीजिए, ठंडे की बोतल है, पानी की बोतल है, या और भी कुछ चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह है। तो ज़्यादातर जो वो दुकानें हैं वो वहीं पर जो रेजिडेंट है, जिनका घर है बस स्टॉप के पास में ही है, तो उन्होंने अपने कुछ स्पेस को आगे जो ले लिया यूज़ में, और वहीं पर वो जो है ईटेबल आइटम्स को बेचते हैं। करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने एक कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर, वो शहर जाकर उसने कंप्यूटर का कोर्स किया, उसने गांव में आकर एक कंप्यूटर क्लासेस के लिए वहां पर सेंटर खोल लिया है। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2 औरतें भी हैं जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री है। लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। और एक सबसे जो मेन काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वहाँ के जो रोड्स है वो एवरी सीजन ऑल वेदर रोड्स है। ऑल वेदर रोड्स मतलब वो कभी भी बंद नहीं होती, पक्की रोड्स बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा चलता रहता है। तो इसी कारण देखो यहाँ पे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है जो रोड्स पे चलते हैं। इसमें रायगंज जाने के लिए रिक्शा वाला है, टोंगे वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। ये सब लोग कुछ लोग हैं जो ड्राइविंग का काम करते हैं। साथ में बुलॉक कार्ट भी है, जो बुलॉक कार्ट आपने देखी होगी, बैलगाड़ी से कहते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब शाहपुरा से रायगंज, रायगंज से शाहपुरा, शाहपुरा से पालमपुर, ये जो रूट है ये चलता ही रहता है। तो गुड्स को सेल करना, सिटी में जाके मार्केट से और गुड्स को खरीदना, बेचना, ये काम हमेशा चलता रहता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन उसमें हेल्प करता है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। ये अभी ही कुछ सालों में ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ग्रोथ हुआ है। जैसे रोड्स कनेक्ट हुई है तो ये सेक्टर भी ग्रोथ हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज का आपका पालमपुर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। हमने आज अदर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा पालमपुर की। हमने पालमपुर विलेज को पूरी तरह से देख लिया है। पालमपुर में विलेज में हमने ये देखा कि वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। उसमें हमने देखा 450 फैमिलीज़ रहती है, जिसमें से एससी और जो हायर क्लासेस है फैमिलीज़, वो उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने वहाँ पे फार्मिंग के बारे में पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने लैंड फिक्स होते हुए भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ लेबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डाला और रामकली, फिर सविता, तेजपाल सिंह के बारे में पढ़ा जो एक बिग फार्मर है, वो कैसे काम करता है। हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े कि किस तरह से फैक्टर्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल हेल्प करते हैं किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि डेयरी फार्मिंग वहाँ पर होती है पालमपुर के अंदर। हमने देखा वहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा है, वहाँ कुछ कंप्यूटर क्लासेस भी है, ठीक है, और कई लोगों की कुछ स्मॉल शॉप्स भी है जिससे वो अपनी अर्निंग करते हैं। तो ये कुल मिला के आपका आज टॉपिक ख़त्म होता है। ये टॉपिक एक गांव के बारे में था और हमने इसको पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.